अब दाएं हाथ से मारो, अब बाएं हाथ से मारो, दोनों हाथों मारो। ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पे जादू करने की? डियर हस्बैंड, शादी के बाद ज्यादा नहीं बोलते। तुम्हारी भलाई इसी में ही है कि तुम थोड़ा कम बोलो। कितनी बेकार हो ना तुम, मुझसे पंगा लेने चली थी और अब देखो कुछ बोल भी नहीं पा रही हो। वैसे तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं, मैं सिर्फ कबीर की वाइफ ही नहीं, तुम्हारी बड़ी बहन भी हूं। माय स्वीट लिटिल सिस्टर। याद आया? ये क्या बकवास है? बकवास मैं नहीं, बकवास तुम दोनों हो, तुम और तुम्हारी माँ, जिसने एक छोटी सी बच्ची को जंगल में छोड़ दिया था ताकि मिस्टिक मैजिक भेड़ की आखिरी बारिश तुम बनो। क्या? ये तुम्हारी बहन है? हाँ, और अब से ये तुम्हारी साली भी। चलो हम दोनों सेल्फी लेते हैं। अनन्या, तुझे वापस नहीं आना चाहिए था। मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। ये बॉल दिख रही है तो आओ इसे ले लो। बो, बो, बो। अनन्या, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। आज मन को बहुत शांति मिली, आज मैं सुकून की नींद सोऊंगी। कबीर, देखो तुम्हारे वाइफ ने मेरी क्या हालत कर दी है। ये मुझे तुम्हारे साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती, चलती है मुझसे। मुझे पता है जो तुम्हारी हालत हो रही है ना, ये सब इसी का प्लान है। कबीर, तुम्हें ही मेरा बदला लेना होगा। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, तुम खुद निपटो। ये तो मैजिक वैजिक करती है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? कबीर, तुम्हें ही कुछ करना होगा। ये अनन्या कोई मिस्टिक गिल्ड की वारिस नहीं है। 20 साल पहले हमारे खानदान ने इसे निकाल दिया था। और क्या ये सच है? मैं श्योर हूँ कि अनन्या ही मैजिक मिस्टिक गिल्ड की आखिरी वारिस है। हाँ, मैं ही हूँ और ये शादी पहले से ही तय की गई थी और अब तो हो भी गई। लेकिन तुम्हें इस बकवास के लिए ना श्राप मिलेगा। तो जो तुमने मेरी हालत की है उसके लिए तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए। मैं क्यों माफी मांगू? तुम अपनी हालत की खुद जिम्मेदार हो, मेरा क्या कसूर इसमें? ठीक है, तो अब इसमें भी मेरा कोई कसूर नहीं होगा। कबीर, तुम्हें क्या हो रहा है? कोई है? कोई हेल्प करो। कबीर, भैया, जगी, कोई है? भैया, भैया, कोई दवाई नहीं करा। कबीर, ये क्या हो रहा है तुमको? भैया, कबीर, भैया। अनन्या, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। यहाँ खड़े खड़े तमाशा देखने की वजह जाओ कहीं से दवाई लेकर आओ। तुमने फिर कुछ किया ना मेरे भाई के साथ? इस बार मैंने कुछ नहीं किया है, सब इसका किया धरा है। अगर ये मैरिज सर्टिफिकेट नहीं फाड़ती तो ये सब नहीं होता। अगर कबीर को बचाना है तो मैरिज सर्टिफिकेट जोड़ दो। व्हाट नॉनसेंस! तुम्हारी झूठी शादी का झूठा सर्टिफिकेट था। तुम्हारे किसी भी झूठ में आने नहीं वाली हूँ। तो मत आओ, देखते रहो ऐसे ही मरते हुए इसे। चित्रा, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे भाई के साथ? नहीं सिमरन, ट्रस्ट मी, ये सब अनन्या का प्लान है। पता सबको अपना प्लान। मल्होत्रा परिवार की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाहती है ना, यही प्लान है ना? अनन्या, हम जानते हैं तुम्हारा और कबीर का रिश्ता कोई आम रिश्ता नहीं है। सालों पहले आप दोनों का नाम जुड़ चुका है। हमें आपकी सब बातें मंजूर हैं, परंतु आपकी डिमांड कुछ ज्यादा है। पापा जी, मेरी सिर्फ एक ही डिमांड है, आपके बेटे की जान बचाना। मैं झूठ नहीं बोल रही आपसे, वो मैरिज सर्टिफिकेट जुड़ जाएगा तो कबीर बच जाएगा। इनफ, बहुत हुआ तुम्हारा ड्रामा। बिल्कुल, ये लड़की है ही मनुष्य, अपनी माँ को शापित करके खा गई। ये सब इसका रिवेंज प्लान है। मैं श्योर हूँ जिस दिन कबीर
इस मनुष्य लड़की से दूर होगा ना, अपने आप ठीक हो जाएगा। इसलिए इसका और कबीर का डिवोर्स होना तो जरूरी है। जो रिश्ता सालों से जुड़ा है उसे ना ही कोई डिवोर्स और ना ही कोई अनहोनी तोड़ सकती है। तुम ठीक तो हो ना कबीर? ठीक कैसे हो गया? देखा, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारी फेट ब्राइड हूँ। कैसे चुटकियों में ठीक कर दिया तुम्हें। क्या सच में ये नियति का बंधन है? अनन्या, हमने तुम पे शक किया। हाँ भाभी, मुझे भी माफ कर दीजिए कि मैंने आपको गलत समझा। पर आपने जो वो किया ना, वो तो कमाल था। आप ही फेथ ब्राइड हो। फेथ ब्राइड? जिसे सालों पहले हमारी फैमिली ने रिजेक्ट कर दिया था, उसका और कबीर का क्या लेना देना? ये कोई परलोक से आई नहीं है, इसी लोक से आई हुई है। ये फेक है। अगर एक और शब्द भी बोला तो मैजिकल लूप में फेंक दूंगी। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है, तुम्हें इनाम तो देना बनता है। जग्गी, इसे 50 करोड़ ट्रांसफर कर दो। जी सर। 50 करोड़? 5, 10, 100,000। बाप रे, 50 करोड़। उसकी किस्मत खराब है, तुम्हारी शापित। उससे शादी करने से तुम्हारा भाग्य पलट जाएगा। धन समृद्धि सब तुम्हारे कदमों में होगा। गुरुजी सही कहते थे, ये तो सच में चमत्कार है। कबीर, लेकिन मेरी खांसी कब बंद होगी? मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये कर्ज तो मैंने हटा दिया था, फिर भी खांसी। क्या कर्ज अब भी है? भाभी, भाई को कोई कर्ज नहीं है, उन्हें बचपन से बीमारी है और उन्हें सिर्फ एक डिवाइन डॉक्टर ही ठीक कर सकता है। अगर वो नहीं मिले तो भाई फिर 30 के बाद नहीं बचेंगे। 30 के बाद जिंदा नहीं रह सकते? ये कैसे हो सकता है? इसे क्यों बता रही हो? नई दवाई लॉन्च होने वाली है एंड द मेन प्रायोरिटी इज कि हमें डिवाइन डॉक्टर के वारिस से मिलना है। इसे छोड़ो भी, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम? स्वर्ग हो या समंदर, आकाश हो या पाताल, अनन्या चाहे किसी को भी ढूंढ के निकाल सकती है। हम गुरुदेव शिवानंद डिवाइन डॉक्टर के आखिरी वारिस को ढूंढ रहे हैं। गुरुदेव शिवानंद? मैं तो नहीं जानती उनको। तुम कैसे जानोगी? तुम जैसी सड़क छाप गुरुदेव शिवानंद जैसे महान डिवाइन डॉक्टर को नहीं जान सकती। गुरुदेव शिवानंद इतने खास है? बिल्कुल। कहते हैं उनके पास एक ऐसा क्रिस्टल है जिससे वो मरे लोगों को भी जिंदा कर सकते हैं। वो कोई आम डिवाइन डॉक्टर नहीं है। तुम जैसे छोटे लोग उन्हें नहीं जान सकते। मरे हुओं को जिंदा वो तो मेरे गुरुजी भी कर सकते हैं। तुम क्या अपने घमंड में कुछ भी बोलोगी? कबीर, मुझे पता चला है कल गुरुदेव शिवानंद मैजिकल आर्टिफैक्ट्स के ऑक्शन में आने वाले हैं और वहाँ वो अपनी जादुई वस्तुएं लेकर आएंगे। अगर हम ये ऑक्शन जीत गए तो हमें उनसे मिलने का मौका मिलेगा। मैं ये इनविटेशन तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। कबीर, हमें किसी भी हाल में ये ऑक्शन जीतना है। कहते हैं जो ये ऑक्शन में चीजें जीतता है गुरुदेव उसे खुद दर्शन देने आते हैं। अगर हम जीत गए तो गुरुदेव तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स ठीक कर देंगे। इस बार ऑक्शन में जाके अपनी किस्मत आजमाता हूँ। वैसे थैंक्स। अपनों को थैंक्स नहीं कहते। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अच्छा, ऑक्शन है तो मैं भी चलूंगी। सॉरी टू से,
पर तुम जैसे जंगली लोगों को सिक्योरिटी बाहर भी नहीं रहने देती। अब बस भी करो, ऑक्शन स्टार्ट होने वाला है। तुम हमेशा घोड़े पे क्यों सवार रहते हो? तुम्हारे गुरुदेव से मिलने के लिए तुम ही नहीं, मैं भी एक्साइटेड हूँ। देखना चाहती हूँ कि वो मेरे गुरुदेव से भी ज्यादा शक्तिशाली है। अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि ऑक्शन में ही कोई ना कोई रास्ता मिलेगा उनसे मिलने का। चलो अभी लेट हो रहा है। मॉम, अब मैं क्या करूं? कबीर को भी उसने मुझसे छीन लिया है। कितनी ढीठ है ये। जंगल भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। कोई और होता तो कब का मर चुका होता। बिल्कुल अपनी मरी हुई माँ पर गई है। पर मॉम, अब तो उसकी कबीर से शादी भी हो गई है। मेरा क्या होगा? डोंट वरी, तेरी माँ ने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है। सब कुछ प्लान्ड है। ये ऑक्शन डिसाइड करेगी कि गुरुदेव शिवानंद से कौन मिलेगा। बस जैसा जैसा मैं बोलती जाऊं तू वैसा वैसा करती जाना। गुरुदेव शिवानंद से मिलते ही कबीर तुम्हारा हो जाएगा और उसकी सारी दौलत भी तुम्हारी हो जाएगी। थैंक यू मॉम। जैसे ही मैं गुरुदेव शिवानंद से मिलूंगी ना, उनसे कबीर का इलाज करवाऊंगी। फिर देखते हैं अनन्या कैसे टकराती है मुझसे। उसे कबीर को डाइवोर्स भी देना होगा और यहाँ से जाना भी होगा। फिर सब कुछ हमारा हो जाएगा। हाय, काफी दिनों बाद मिल रहे हैं आप। ओह हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड। कभी मिलवाया नहीं आपने इनसे? हाय, अनन्या कबीर मर्यादा, मिस्टिक मैजिक केयर की 12वीं वारिस। अगर किसी को एन्चेंटमेंट, चार्म वर्क और मैजिक रेमेडीज की हेल्प चाहिए ना, तो मुझे जरूर कांटेक्ट करना। न्यू क्लाइंट्स को डिस्काउंट भी मिलता है। अरे हाँ चलो, मैजिक मीडिया पे टैग कर लेना और न्यू क्लाइंट्स को ना डिस्काउंट भी मिलता है। और वो ना बहुत सारी चीजें आपको। मेरे ख्याल से तुम यहाँ पे अपने बिजनेस प्रमोशन के लिए नहीं आए। तुम इतने सड़े मिजाज के क्यों हो? देखो, एक बात कान खोल कर सुन लो। ये मैजिकल ऑप्शन मेरी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। डिवाइन डॉक्टर गुरुदेव से मिलने का गोल्डन चांस। सो अपने नौटंकी करना यहाँ प्लीज बंद करो। और हाँ, अगर तुमने वापस ये सब किया ना, तो देख लेना। ठीक है, तो इसमें मुंह से आग निकालने की क्या बात थी? बंदा प्यार से भी तो समझा सकता है ना। और एक डिवाइन डॉक्टर से ही तो मिलना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? यही तो बड़ी बात है जो तुम जैसी आउटसाइडर नहीं समझ सकती। तुम्हें अंदाजा भी है कि गुरुदेव शिवानंद जी हैं कौन? गुरुदेव शिवानंद से मिलना हमारी कम्युनिटी के लिए और खुद कबीर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद तुम और ये तुम्हारी 2 कौड़ी का जादू कहीं गायब हो जाएगा। वैसे है कौन तुम्हारी ये गुरुदेव शिवानंद जी? चलो तुमको थोड़ा ज्ञान दे देती हूँ। 20 साल पहले हमारी कम्युनिटी का जादू की दुनिया में कोई बड़ा नाम नहीं था, क्योंकि हम पर एक श्राप था। इसीलिए गुरुदेव शिवानंद ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर इस जगह को उस श्राप से बचाया था और मल्होत्रा परिवार को इस रीजन का सबसे ताकतवर परिवार बना दिया। तब से हर जादूगर अपनी बेटी को इस परिवार की बहू बनाना चाहता है। लेकिन अब मैं मल्होत्रा खानदान की बहू बन चुकी हूँ मेरी बहन। अब बस कबीर की बीमारी का इलाज कराना है। ये तुमसे नहीं होगा, गुरुदेव शिवानंद ही इसको ठीक कर सकते हैं। और ये ऑक्शन कबीर को ठीक करने की आखिरी उम्मीद हो सकती, तो प्लीज इसे खराब मत करना। बस अब और ज्ञान नहीं, ऑक्शन स्टार्ट होने वाला है। तो स्वागत है आप सभी का मैजिकल आर्ट एक्सटेंशन में। इसे होस्ट किया है मिस्टिक मैजिक गिल्ड ने। वक्त को ज्यादा बर्बाद ना करते हुए चलिए ऑक्शन शुरू करते हैं। कोशिश भी मत करना, आंखें खराब हो जाएंगी पर कुछ दिखेगा नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये ब्लाइंड बॉक्सेस हैं और मुझे पता है कि तुम्हें पता नहीं होगा कि ब्लाइंड बॉक्सेस का मतलब क्या होता है।
अगर तुम्हें पता है तो मुझे भी समझा दो ना ज्ञानी देवी। अगर दिमाग होता तो नाम से ही समझ जाती। ब्लाइंड बॉक्सेस मतलब उन्हें बिना तोड़े या पता नहीं कर सकते कि उनके अंदर क्या है। गवार। इन 6 बॉक्सेस में से 3 बॉक्सेस में गुरुदेव शिवानंद जी के सीक्रेट आइटम्स है। जो इनकी ऊंची बोली लगाएगा और इन्हें जीतेगा वही हमारे ऑप्शन का विनर बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बॉक्स की बीडिंग शुरू करते हैं 1 करोड़ से। चित्रा जल्दी करो। टेबल नंबर 1 15 करोड़। अरे वाह, मिस चित्रा ने 15 करोड़ का बीडिंग किया है। क्या कोई इन्हें टक्कर देना चाहेगा? अनन्या, अब तुम्हें पता चल जाएगा कि कबीर को पाने का असली हक किसे है। मैं उससे पाकर रहूंगी। अभी फैसला बाकी है। ब्लाइंड बॉक्स की ब्लाइंडनेस की ऐसी की तैसी। ये तो वही सारी चीजें हैं जो मेरे गुरुजी ने मुझे दिखाया था। मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी स्पेल सिखाने वाला हूँ। एक ऐसी स्किल जो तुम्हारे जादुई सफर के लिए बहुत जरूरी है। जल्दी बताइए, और कोई बीड? नहीं तो ये पहला बॉक्स मिस चित्रा का होगा। 3 2 100 करोड़। अनन्या तुम पागल हो गई हो क्या? एक बॉक्स के लिए 100 करोड़? मैंने कब कहा एक बॉक्स के लिए? वो तो 1, 3 और 5 नंबर के बॉक्सेस के लिए। तुम अपने आप को समझती क्या हो? क्या हो तुम? बिलियनर? मैं नहीं हूं तो क्या हुआ? मेरे हस्बैंड तो है और बात एक ही है। हाँ? मैंने तुमसे कब कहा था कि मैं तुम्हें बिडिंग के लिए पैसे दूंगा? तुमने बोला था ना तुम अपने पैसे यूज करने मुझे दोगे। वो मैंने लिविंग एक्सपेंसेस के लिए कहा था, एक्स्ट्रावेगेंट शॉपिंग करने के लिए नहीं। अभी पता चलेगा एक्स्ट्रावेगेंट है या नहीं। जब ये बॉक्सेस खोलेंगे ना तब पता चलेगा कि इसमें शिवानंद गुरुदेव जी का सेक्रेड आइटम है। मिसेस मल्होत्रा, तो ये बॉक्सेस अब आपके नाम। ये ऑक्शन रूल्स के खिलाफ है। एक इंसान एट अ टाइम एक ही बॉक्स खरीद सकता है। और तुम्हें कैसे पता कि उसके अंदर क्या है? जब ये बॉक्सेस खोलेंगे तब पता चल जाएगा। ये ऑक्शन दुनिया की सबसे एडवांस एंटी मैजिक टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। इन्हें तोड़े बिना कोई बता नहीं सकता कि इनके अंदर क्या है। तुम जैसी जंगली लड़कियों को क्या पता होगा? तुम्हें तो सिर्फ पेड़ पर चढ़ना आता है, गवार कहीं की। तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि जंगल में रहने वाले लोग बेवकूफ और गवार होते हैं? और अगर ऐसा ही होता तो ऋषि मुनि के पास राजा महाराजा लोग क्यों जाते जंगल में ज्ञान लेने? पर तुम तो कोई राजा महाराजा हो नहीं जिसका तुम्हें ज्ञान होगा। स्वीटहार्ट, मुझे तीनों बॉक्सेस चाहिए प्लीज। कभी ये सिर्फ तुम्हारे पैसे बर्बाद करना चाहती है। 1 मिनट चित्रा, हमारी बहू की खुशी के लिए 100 करोड़ कुछ भी नहीं। डोंट वरी, इसकी इंसल्ट पक्की है क्योंकि 20 सालों में आज तक किसी ने भी तीनों बॉक्स नहीं जीते हैं। अभी भी वक्त है, तुम पीछे हट सकती हो। मैं क्यों पीछे हटूं? अभी दिखाती हूँ। ये तो गुरु शिवानंद जी का मैजिकल दवा है। हाँ? डार्लिंग, तुम्हें अपनी वाइफ पे गर्व है ना? ये बस लकीली जीती है। मुझे अब भी इस पर यकीन नहीं है।
ये तो गुरुदेव शिवानंद जी की क्रिस्टल बॉल है। ये ऐसे कैसे हो सकता है? वैसी जैसे तीसरे बॉक्स के साथ होने वाला है। और अगर मैंने तीसरे बॉक्स को भी तोड़ दिया तो मेरा इनाम क्या होगा? जो कुछ भी हमारे पास है सब तुम्हारा। सच में? और कबीर भी? हाँ, वो भी। पापा जी, कोई बहस नहीं, फैसला हो चुका है। अनन्या, दिखा दो तुम क्या कर सकती हो। रुको जरा, इनाम के बारे में तो सबको पता चल गया, लेकिन अगर तुम हार गई तो? हारने का तो सवाल ही नहीं उठता है, लेकिन तुम्हारी खुशफहमी के लिए तुम पे छोड़ती हूँ। जो सजा दोगी वो मंजूर है। अगर तुम मिस्टिक रेलिक नहीं निकाल पाई तो जो इस ड्रामेबाजी में तुमने हमारा वक्त बर्बाद किया है उसके लिए तुम्हें घुटनों पे बैठकर माफी मांगनी होगी और कबीर को छोड़कर हमेशा के लिए जाना होगा। और अगर मैं जीत गई तो तुम्हें भी सजा मिलनी चाहिए। तो तुम 3 महीने के लिए मेरी नौकरानी बनोगी। मुझे मंजूर है। फाइनली जीत मेरे नाम में। अब आप सब लोग मेरे लिए ताली तो बजाओ। तो हार की सजा याद है? 20 साल से चली आ रही मैजिकल आर्टिफैक्ट में पहली बार किसी ने जीत हासिल की है। तो ये क्या है? ये कोई कोइंसिडेंस है, लक है, या फिर कोई साजिश? मुझे तो लगता है ऑर्गेनाइजर के साथ मिलकर इस अनन्या ने कोई चाल चली है। चित्रा, जुबान संभाल के। कबीर, तुम अपनी बीवी के बचाव में चित्रा को खामोश नहीं कर सकते। उसने बिल्कुल सही कहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये क्या बकवास कर रही हैं आप? मेरी भाभी मैजिक मिस्टिक गिल्ड की आखिरी वारिस है। मिस्टिक गिल्ड की वारिस? ये 21st सेंचुरी है। यहाँ पे तुम्हारी कोई जंगली परियों की कहानी में बिलीव नहीं करेगा। तुम्हारी इनरवेयर का रंग पिंक है ना? क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं जानती हूँ कि तुमने किया है ना। मगर कैसे? 21वीं सेंचुरी में तो परियां तो सिर्फ जंगल की कहानियों में होती है ना। छोड़ो मुझे। जो मुझ पे इल्जाम लगाया, घुटने पे बैठ के मुझसे माफी मांगो और अपनी पनिशमेंट एक्सेप्ट कर। कभी नहीं। अनन्या, अपनी बहन का तमाशा बनाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने अपनी माँ पर हाथ उठाया? अपने आप को माँ कहती हो? तू तो वो श्राप है जिसने घर बर्बाद किया था। अगर अगली बार से अपने आप को माँ कहा ना तो मुंह तोड़ दूंगी। अगर डैड को पता चला ना, तुम्हें आइडिया भी नहीं है तुम्हारी क्या हालत करेंगे। पता चलने दो ना, उनसे भी 2-2 हाथ कर लूंगी। कबीर, तुम्हारे सामने हमारी इंसल्ट कर रही है और तुम चुपचाप खड़े तमाशा देख रहे हो। वो ये तमाशा एंजॉय कर रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कबीर के बिहाफ में बोलने की और ये ड्रामेबाजी करने की? तुम्हें पता नहीं कबीर की बीमारी के बारे में? उसे स्पेशल इलाज की जरूरत है और तुम्हें देखकर साफ साफ पता चलता है कि तुम उसे मारना चाहती हो। मैं उसे मारना चाहूंगी, जबकि उसका स्पेशल इलाज मैं खुद हूँ। क्या सच में? तुम्हारी बीमारी बहुत छोटी सी है, बस उसमें से थोड़ी एक्सेस एनर्जी जलानी पड़ेगी। तुम बस कबीर का फायदा उठाना चाहती हो। अगर एक बीवी फायदा नहीं उठाएगी तो कौन उठाएगा? तुम। फिर तो तुम मिस्ट्रेस कहलाती जाओगी। मॉम, कुछ कहिए ना। तुम्हारी इस हरकत के लिए तुम्हें पछताना पड़ेगा अनन्या। चलो चित्रा, 1 मिनट चित्रा, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि शर्त के मुताबिक तुम्हें मेरी भाभी की नौकरानी बन के रहना पड़ेगा।
सिक्योरिटी। मॉम मॉम इन्हें रोको ना। कबीर कबीर प्लीज कुछ कर। ये इंसाफ की बात है, मेरे ख्याल से आपको चुप रहना चाहिए। क्योंकि मैं ऑप्शन जीत गई हूँ तो मेरी गुरुदेव शिवानंद जी से मीटिंग फिक्स कराई जाए। जरूर मिलाएंगे, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि गुरुदेव शिवानंद जी भी बीमार है। जिसे दुनिया डिवाइन डॉक्टर के नाम से जानती है वो खुद बीमार है। हाउ स्ट्रेंज। अनन्या, जुबान संभाल के। सॉरी, आप प्लीज गुरुदेव से इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि कबीर मल्होत्रा को उनसे मिलना थोड़ा जरूरी है। तुम्हें ये लोग फ्रॉड नहीं लग रहे? जिनसे तुम मिले नहीं हो उनके लिए इतनी रिस्पेक्ट, और जो मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ उसका क्या? चले। मास्टर, लगता है अब आपकी खोज पूरी हो गई। वो शख्स हमारे सामने ही है जिसने कबीर को बचाया और साथ ही गुरुदेव शिवानंद जी के तीनों मैजिकल रेलिक्स पहचान गया। गुरुदेव शिवानंद का तीसरा रेलिक तो सिर्फ मिस्टिक गिल का वारिस ही खोल सकता है। मास्टर, मेरा अगला ऑर्डर क्या रहेगा? वक्त आने पर बताऊंगा। लगता है गुरुदेव शिवानंद से मिलने का वक्त अब दूर नहीं। मिसेस मल्होत्रा, आप प्लीज मेरे दादाजी को बचा लीजिए। अरे ये आप क्या कर रहे? प्लीज उठिए। नहीं उठूंगा जब तक आप हेल्प का वादा नहीं करती मुझसे। अच्छा ठीक है, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। अनन्या जी, आप ये क्या कर रही हैं? आपको इस तरह हमारे सामने झुकना नहीं चाहिए था। मेरे गुरुजी कहते हैं अकड़ सिर्फ मुर्दों में होती है, जिंदा लोग झुकना जानते हैं, और मैं जिंदा हूँ। बॉस, आप ठीक है? कुछ अजीब सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ है जो मेरी नजरों के सामने है पर मैं उसे देख नहीं पा रहा। कहीं आप गुरु शिवानंद के आखिरी वारिस के बारे में तो नहीं सोच रहे? काश मैं कभी उसका चेहरा और उसका नाम नहीं भूलता। अरे रे रुको, तुम यहाँ क्यों बैठ रही हो? तुम भूल गई कि तुम मेरी नौकरानी हो? चलो जाओ, जल्दी से सबके लिए कॉफी बना के लेके आओ। नो वे, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? चित्रा, शर्त तो शर्त ही होती है, मेरी नौकरानी तुम्हें बनना ही पड़ेगा। लेकिन कबीर, अनन्या जी, इतनी अच्छी कॉफी मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार पी है। थैंक्स, लेकिन अगर हाईलैंड कॉफी बीन्स होते तो स्वाद और बेहतर हो जाता। क्या आप गुरुदेव शिवानंद जी को जानते हैं? अभी तक की मेरी पूरी जिंदगी जंगलों में बीती है, लेकिन ऐसे किसी आदमी से कभी मुलाकात नहीं हुई। हाँ, पर एक बुरे आदमी जरूर है जो जंगलों में जड़ी बूटियां इकट्ठा करते हैं। पर आप उन्हें ढूंढ क्यों रहे हैं?
एक्चुअली मेरे दादाजी पिछले 3 साल से कोमा में हैं, तो मुझे उनका इलाज करवाना था उनसे। बस इतनी सी बात? सच। मैं अभी आई, रुको। मेरे पास हर बीमारी का इलाज है। चलो जल्दी से बताओ बीमारी का नाम क्या है? जड़ी बूटी की किताबें, उन्हें डॉक्टर चाहिए, पौधों की परी नहीं। हमारी बॉडी जितनी ही कॉम्प्लेक्स है, नेचर उतना सिंपल। इसमें हैरान होने की क्या बात है? हम सब नेचर से जुड़े हुए हैं। अपनी जड़ी बूटी की ट्रायल के लिए कोई और नहीं मिला तुम्हें? बेचारे आधे मरे हुए इंसान को पूरा मारने का इरादा है क्या? अनन्या जी, हमें आप पर पूरा भरोसा है। चलो अच्छा है, कम से कम जौहरी ने असली हीरे को पहचान ही लिया। चलो मुझे अपने दादाजी के पास ले चलो। 1 मिनट, तुम इस गवार लड़की पर यकीन नहीं कर सकते हो। इसने तुम्हारे दादाजी की तबीयत और बिगाड़ दी तो? मैं तुम्हें हमारी फैमिली के डिवाइन डॉक्टर देती हूँ, वो तुम्हारे दादाजी को ठीक कर देंगे। यही है क्या तुम्हारे फैमिली के डिवाइन डॉक्टर? देव, हमें नर्सों के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। मिस्टर मेहता ने क्रिटिकल कंडीशन वाले पेशेंट को ही चुटकियों में ठीक किया है। वो मिस्टर मेहरा को भी ठीक कर देंगे। उनको लगता है ये इतने काबिल है। अगर ये इतने काबिल रहते तो इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड में अप्लाई क्यों नहीं किया? तुम अपनी बकवास बंद करो। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? तुम्हें मॉडर्न मशीनरी का एम भी पता है और चली हो इलाज करने। तुमको किसने बताया कि मॉडर्न मशीनरीज के बगैर इलाज नहीं हो सकता? डॉक्टर मेहता, प्लीज अब मिस्टर ऋषभ मेहरा का इलाज शुरू कीजिए और इन सबको दिखाइए कि असली डॉक्टर कौन है। जी बिल्कुल। डॉक्टर मेहता, आपको लग रहा है इनकी तबीयत सुधर रही है? स्ट्रेंज, ट्रीटमेंट काम क्यों नहीं कर रहा? जितनी चाहे कोशिश कर लीजिए डॉक्टर, क्योंकि मिस्टर ऋषभ मेहरा किसी बीमारी से बीमार है ही नहीं। क्या बकवास कर रही हो? मिस्टर मेहरा 3 साल से कोमा में और तुम कह रही हो कि बीमार नहीं है। 5, क्या गिन रही हो? 4, 3, ये तुम क्या कर रही हो? 2, क्या बकवास है? 1। सॉरी टू से, मैं ये नहीं कर सकता। पर अनन्या प्लीज, मेरे दादाजी को बचा लो तुम। मैं मदद कर सकती, लेकिन अगर घोड़े घास से दोस्ती कर ले तो वो खाएगा क्या? आप जो बोलेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ। ठीक है, मुझे चाहिए 1 करोड़ मैं दूंगा आपको। देव, रिलैक्स। ये क्या इलाज करेगी जिसे पैसे के आगे कुछ दिखता ही नहीं? तुम टेंशन मत, मैंने जग्गी से कहा है कि वो जल्द से जल्द गुरुदेव का पता लगाए। देव, कबीर बिल्कुल सही कह रहा है, इसे सिर्फ पैसों की पड़ी है। ये क्या इलाज करेगी, देहाती कहीं की। धरती और आकाश की शक्तियों के नाम पे मैं बुलाती हूँ सारी शक्तियों को। छोड़ दो इन्हें और दफा हो जाओ।
ये काली शक्ति है। काली शक्ति? दक्षिण के इलाके का जादू लगता है। देखो ध्यान से, इसमें मिस्टर ऋषभ मेहरा की जन्म की जानकारी लिखी है, और वो भी खून से। शायद किसी चमगादड़ का है। जनवरी में जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ लिखी जाती है, उसकी लाइफ बच जाती है। वो सिर्फ सोता रहता है, कमजोर हो जाता है, और फिर नींद में ही उसकी मौत हो जाती है। वो कोमा में चला जाता है। तो क्या इस कारण दादाजी 3 साल से कोमा में? सारे फसाद की जड़ ये है। जमीन और आसमान की दोनों शक्तियां, अंधेरे और बुरी, दोनों को दूर करो। ये जंतरी उनकी आत्मा से 3 साल से जुड़ी हुई है। इसको आग में फेंक देना मतलब उनकी आत्मा को भी जला देना। मुझे सच में नहीं पता था। तुम्हें नहीं पता था, उसके बाद भी तुमने उसको आग में फेंक दिया। तुम मेरे दादाजी को ना मारना चाहती हो। निकलो यहाँ से। क्या तुम ऋषभ मेहरा को ठीक कर सकती? एक रास्ता जरूर है, लेकिन वो काफी मुश्किल है। अनन्या प्लीज आप मेरे दादाजी को बचा लीजिए। तुम लोग कितने लकी हो ना कि तुम लोग के हाथों एक नर्म दिल वाली जादूगरनी लगी है। जाओ अब जल्दी से जाके कढ़ाई और 1 गिलास पानी लेके आओ। महान पूर्वजों की आत्माओं की शक्तियां इस बर्तन में समा जाओ और इसे रोशनी से भर दो। ये पिला दो उन्हें, वो ठीक हो जाएंगे। अच्छा, तो ये मिस्टर मेहरा को जहर पिलाना चाहती है। अनन्या, अगर मैंने आपसे कुछ गलत कहा उसके लिए माफी चाहता हूँ, मगर प्लीज आप उन्हें ये मत पिलाइए, वो मर भी सकते हैं। ये एक जल है जो मेरे जादू से प्राप्त हुआ है। ट्रस्ट मी, मैं इन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। जादू? तुम फ्रॉड हो। चुप। तुम पिलाती हो या नहीं, या मैं यहाँ से चली जाऊं?